दोस्तों चैप्टर 1 मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। चैप्टर 1 का सेक्शन 1 और 1A ये मैंने आपको करवा दिया था। आज हमने चैप्टर 2 शुरू करना है और चैप्टर 2 के 3 सेक्शंस हैं, 3, 4 एंड 5। अब हम देखेंगे चैप्टर 2 का नाम क्या है। चैप्टर 2 का नाम है फीस इन दी हाई कोर्ट्स, यानी कि हाई कोर्ट में फीस वगैरह जो है वो किस तरह लगेगी। अब आगे देखते हैं जी नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 का हम देखेंगे इसका नाम क्या है, लेवी ऑफ फीस, फीस का आयद किया जाना इन हाई कोर्ट्स ऑन देयर ओरिजिनल साइट्स, यानी कि हाई कोर्ट में असल मालियत पर फीस का आयद किया जाना। तो ये हमारा हो गया जी सेक्शन नंबर 3। अब उसको हम जब देखते हैं डिटेल के अंदर तो ये लिखा हुआ है द फीस पेएबल फॉर द टाइम बीइंग, वो फीस जो वक्ती तौर पर अदा की जाएगी टू द क्लर्क्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के क्लर्कों और अफसरान को, अदर देन द शेरिफ्स एंड अटॉर्नीज, शेरिफ्स और अटॉर्नीज के अलावा। अब यानी कि यहां हमें कहा गया है कि वो फीस जो वक्ती तौर पर मासवाए शेरिफ्स और अटॉर्नी के, हाई कोर्ट के अफसरान और क्लर्क्स को अदा की जाएंगी या और चार्जेबल इन ईच ऑफ सच कोर्ट्स अंडर नंबर 11 ऑफ द फर्स्ट एंड नंबर्स 7, 12, 14, 20 एंड 21 ऑफ द सेकंड शेड्यूल टू द सेक्ट annexed, या चार्जेबल इन ईच ऑफ सच कोर्ट्स, या वो फीसें जो शेड्यूल फर्स्ट के नंबर सीरियल नंबर 11 में, या वो फीसें जो शेड्यूल नंबर सेकंड के नंबर 7, 12, 14, 20 एंड 21 में दी गई है। ठीक है, यानी कि शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड के जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इसके तहत जो फीसें अदा की जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। शैल बी कलेक्टेड इन मैनर हियरिंग आफ्टर पेयरिंग, तो इन फीसों को अदा करने का जो तरीका है वो हमें आगे बताया जाएगा। मे बी वो हमें सेक्शन 4 में ये बता दे कि उन फीसों को अदा करने का तरीका क्या है, लेकिन यहां हमने क्या पढ़ा है, वो फीसें जो हाई कोर्ट के क्लर्कों और अफसरान को अदा की जाएगी वक्ती तौर पर सिवाय शेरिफ्स और अटॉर्नी के, या वो फीसें जो शेड्यूल फर्स्ट या शेड्यूल 2 के तहत अदा की जाएंगी। शेड्यूल फर्स्ट का यहाँ पे होगा नंबर 11 और शेड्यूल 2 का नंबर 7, 12, 14, 20, 21 के तहत जो फीसें अदा की जाएंगी, और इन फीसों को अदा करने का तरीका जो हमें आगे बताया जाएगा। अब यहाँ पे जो टर्म है शेरिफ्स, शेरिफ्स का मतलब होता है कि वो आदमी जिसने हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है वो अमल दरामद कराना है। तो यहाँ से इससे मतलब बैलेंस भी ले सकते हैं कि अदालती बैलेंस भी यहाँ पर इससे